हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, हमारी आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षा है 2025 की, तो उसके लिए हमने पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो उसका ये देखिए 6 लेक्चर है, क्लास 6 है, लेकिन शिफ्ट जो है 8 है। ठीक है, इससे पहले 7 शिफ्ट का सॉल्यूशन करा दिया गया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पर शिफ्ट में। तो इस शिफ्ट में हम 40 क्वेश्चन करेंगे जी के जीएस के। ठीक है, हमारा फोकस जीके और जीएस पे रहेगा, दूसरे सब्जेक्ट बाद में देख लेंगे, पहले हम जीके जीएस के करेंगे जितने भी हैं। एग्ज़ाम 133 शिफ्ट में हुआ था, तो हम शिफ्ट वाइज ही सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं एक शिफ्ट में। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, हम सारे करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है प्रीवियस ईयर, वो आई थिंक 2021 में हुआ था, 2021 में। तो उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस आए थे हम सारे कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन हम जीके जीएस का नहीं छोड़ेंगे, हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे 133 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और डेली क्लास आएगी, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। जितना आप पीवाईक्यू जो है एनालिसिस करेंगे और पीवाईक्यू लगाएंगे, उतना आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। तो अब हमारी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा होने वाली है, कभी भी जो है नोटिफिकेशन आ सकता है उसका। ठीक है, एग्ज़ाम डेट का। तो आप अभी से तैयार रहिए भाई, अब आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना पहला क्वेश्चन, तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। तो संसद के किसी भी सदन में मंत्री, ठीक है, जो सरकारी विधेयक होता है उसको प्रस्तावित कर सकता है संसद के किसी भी सदन में। अगर कोई मंत्री है तो वो ही प्रस्तावित कर सकता है सरकारी विधेयक को। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो ये इंदौर में स्थित है भाई। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई और एग्जाम्स में भी पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे। तो इन्होंने पूछा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को जो है, इसके संस्थापक कौन थे। तो ये थे विलियम जोन्स। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो डैश भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है। तो ये है भाई AITUC। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये भारत का जो है सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है। तो टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं भाई आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 40 के 40 करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हम। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं साथ के साथ बता दूंगा आपको। डैश रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो है रोमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। तो ये NH8 है जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति आधारित F2S फॉर्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी जो है उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो ये है मंडी ट्रेड्स। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर लर्नर्स, क्या है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये S राधाकृष्णन थे, जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, GSAT जो है 6A को कब और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये भाई किया गया था 29 मार्च 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देख लेते हैं। बीच बीच में मैथ्स और रीजनिंग है, अवॉइड करना है उसे, हमारा काम है जीके के क्वेश्चंस करना सारे। तो जनरल माइकल ऑडेयर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। तो उधम सिंह ने मारी थी। ये क्वेश्चन रिपीट है, इससे पहली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया है सेम। ठीक है, तो शिफ्ट में भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो उधम सिंह ने जो है इसकी जनरल माइकल ओडेयर की हत्या की थी गोली मारकर। तो ऑप्शन A
इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो ये भाई 11 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट करी गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बाकी आपको योजना जो जैसे उज्ज्वला योजना, ठीक है, और प्रधानमंत्री जन धन योजना, इन सब का ईयर याद रखना है कब स्टार्ट हुई थी ये, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी भाई 1999 में। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे ही आपको पैटर्न पता चलेगा। देखो योजना के बारे में पूछ रहा है कि कब स्टार्ट करी गई थी, तो इन चीज़ों पे आपको गौर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। क्रिकेट का जो है बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का डैश से है, तो रैकेट से। तो ये कोई जीएस का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये उसका है, ठीक है, रीजनिंग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के जो है लोगों को उनके अद्भुत अद्भुत मकोटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के लिए इस रूप को क्या कहा जाता है? तो इस रूप है इसे क्या कहा जाता है? तो छम्म बोलते हैं इसे। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक जो है राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, या तो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु डैश नामक जेल विकसित किया। तो ये पॉलीऑक्सीम जेल जो है स्थापित किया, जो है भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों को जो विषैले कीटनाशकों से बचाव के लिए, पॉली ऑक्साइम। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है डियर लर्नर्स, याद रखना इस क्वेश्चन को, मतलब ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक वैकल्पिक रेखा जो समुद्री जल जैसे सतह नीचे समान गहराई जोड़ती है। तो मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक जो है काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसे जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे कहा जाता है आइसोबाथ। ठीक है, समान जो गहराई के बिंदु होती हैं उन्हें जोड़ती हैं, तो उस रेखा को बोलते हैं क्या? आइसोबाथ बोलते हैं उसे। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश मांसाहारी पौधा नहीं है? तो टाइगर जो है लिली एक मांसाहारी पौधा नहीं है, बाकी ये तीनों मांसाहारी जो है पौधे हैं। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं भाई, ये मांसाहारी पौधे हैं तीनों, बाकी ये नहीं है टाइगर लिली। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं आपके नेगेटिव में चले जाएं मार्क्स। तो टाइगर लिली इसका आंसर है, याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? तो ये है सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। जो नवीकरणीय ऊर्जा का जो रूप है ये सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो ये विंस्टन जो चर्चिल थे, उन्होंने जो है क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ जो है इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो ये नीदरलैंड से संबंधित है भाई, जो फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी हैं जोहान क्रूफ। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? तो लाल रंग सबसे कम जो है विपथित होता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा होती है रेड कलर की। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। विबग्योर से आप याद रख सकते हैं, विबग्योर। ठीक है, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है उसी को जब मतलब वो बहुत दूर से भी दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, तो नहीं है ये, पता नहीं कौन सा है पर है।
क्वेश्चन कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक जो है स्पाइडर क्या है? तो एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। तो इसे याद रख लें भाई, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो ये एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। हमें फटाफट रिवीजन करना है PYQ का, ठीक है, और पैटर्न पकड़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इनपुट आउटपुट से, एक एक्सेल से भी क्वेश्चन आया है, और अब ये देखिए जो है कंप्यूटिंग के संदर्भ में स्पाइडर क्या है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाँ है, तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार डैश में वन्य जीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई थी। तो लैटिन अमेरिका में 2020 की जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार, ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रिसेंट में जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, उसकी रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है, ये सब आपको याद रखना है। मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई हैं, अगर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है तो वो याद रखनी है। आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनकी तो याद ही रखनी है भैया आपको, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को डैश के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। तो दिल्ली से स्टार्ट किया गया था इसे। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो इसका देख लेते हैं क्या है भाई। देखिए है कपकेक, डोनट, एक्लेयर या फ्रायो और जिंजर ब्रेड विभिन्न डैश संस्करणों के लिए कूटबद्ध नेम क्या है, कूटबद्ध नाम है? तो एंड्रॉयड, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व जो है धरोहर धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो ये खजुराहो शामिल है यूनेस्को की जो वर्ल्ड यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है ये, ठीक है भाई। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस, ठीक है। 1945 के आसपास बना था ये, एग्जैक्ट ईयर एक बार देख लेना, बाकी पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, फुल फॉर्म याद रख लेना। और खजुराहो इसमें शामिल है। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ऐसे पढ़ना है आपको, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट रिवाइज करना है। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक और संस्थापक और संपादक थे? तो ये भाई जो मराठी समाचार पत्र था केसरी, तो बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक और संपादक थे। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन की प्रेरक शक्ति कार्यकारी निकाय क्या है? तो यूरोपीय आयोग। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो आवर्त बीजी जो फल है उसके अंदर जो है बीज मौजूद होते हैं, फल के अंदर ही, आवर्त बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? तो ये ओडिसी था भाई, माइकल जैक्सन का जो 1991 में हिट गाना, जो गाने थे ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप, तो ओडिसी का उसमें शामिल था। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर पहले जो है स्पीकर थे जो भारतीय संसद के। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी जो है बैकुरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को जो है सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, चार्ल्स कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो ये दक्षिण अफ्रीका था जो ब्रिक्स में शामिल हुआ था रिसेंटली, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अंगुल कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये दाचिगम अभयारण्य में पाए जाते हैं, जो है अंगुल अंगुल कश्मीरी स्टैग जो होते हैं, कश्मीरी स्टैग के नाम से जानते हैं इन्हें, अंगुल को। और ये दाचिगम नेशनल पार्क में मिलते हैं। ठीक है, दाचिगम अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो गठन कब और कहाँ हुआ था? तो ये बांग्लादेश में 1985 में हुआ था। वैसे इसका जो हेडक्वार्टर है अब काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिल। एक बार देख लें, और आप फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे आने वाले। ठीक है, तो ये रहा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यही है इसकी फुल फॉर्म भी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसका जो गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था बांग्लादेश में, बट इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू में है। ठीक है भाई, आपको इसी तरह से पढ़ना है फटाफट, ऐसे बहुत एक चीज़ को लेके नहीं बैठे रहना है। 1.5 के स्पीड पे देख के ख़त्म करें, रिवाइज करें इन सारी सीरीज़, जितनी भी सीरीज़ में क्लासेस हैं फटाफट। ठीक है, सीरीज़ मैं बना दूंगा इसकी जो है प्लेलिस्ट, जिसको भाई एक साथ देखनी है वो प्लेलिस्ट में एक एक साथ देखता रहे, पूरा कंप्लीट करे। ऐसा ज़रूरी नहीं है 500 क्वेश्चन की मैं एक क्लास बनाऊं। अरे तो भाई उसे आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, सीधा प्लेलिस्ट में एक आएगी, फिर दूसरी वीडियो, फिर तीसरी, ऐसे चलती रहेंगी। आप फटाफट 1.5 या 2x की स्पीड पे देख के ख़त्म करें। 20 से 30 मिनट की वीडियो है एक। आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। धीरे धीरे देखते रहो अपना 2x 1x की स्पीड पर, जो भी आपका मन करे, क्योंकि पढ़ना आपको ही है, आप कैसे ही पढ़ लो, टाइम उतना ही लगना है। ठीक है, तो बट जल्दी पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, रिवाइज जितनी बार कर लोगे चीज़ें याद रहेंगी और प्रैक्टिस भी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो ये स्पीड हरे नहीं पाई जाती है भाई। पश्चिमी घाट ये है, ईस्टर्न घाट ये है। ठीक है, हाई डाइवर्सिटी एरिया है, यहाँ पे बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो ये है स्पीड हरे। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला डैश का एक भाग है? तो निम्न जो है हिमालय का एक भाग है धौलाधर पर्वतमाला। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो ऑल्ट शिफ्ट टैब का उपयोग करेंगे। तो जो हमने पहले प्रोग्राम खोला था हम उसी पे चले जाएंगे। ठीक है, पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड जो है कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो ऑल शिफ्ट टैब का उपयोग करते हैं, ऑल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखें भाई, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं भाई। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे जीके जीएस प्लस कंप्यूटर के। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और डेली क्लासेस आएंगी। इसके अलावा जो बच्चे यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ चला रखी है, प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप। एसएससी सीजीएल का देने वाले हैं 2025 का, तो 2024 का मैंने करा रखा है पीवाईक्यू, वो आप देख सकते हैं। एमटीएस का करा रखा है, तो आपके लिए सारी जो है क्लासेस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। कंप्लीट पीवाईक्यू कराएं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने, जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है सबका कराया है। ठीक है, तो आपके लिए ये क्लासेस आई हैं, आप इनका जो है उपयोग करिए और अच्छे से देखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सके। देखिए सारे एग्ज़ाम्स के मैं एक साथ करा रहा हूँ, कुछ एग्ज़ाम के मैंने करा दिए। तो जो एग्ज़ाम में जी के जी एस तो भाई सेम ही रहती है मोस्टली, क्वेश्चन भाई फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, कंसेप्चुअल तो बहुत कम पूछते हैं, रटने वाले ही पूछते हैं। तो आप जितनी बार इन क्लासेस को देख लेंगे, ठीक है, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, चीज़ें याद रहेंगी आपको। सीधा एग्ज़ाम में बस दिख जाएगा क्वेश्चन, टिक कर दोगे। जीएस में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। ठीक है, अगर जीएस बहुत ज़्यादा लेके बैठे रहोगे उससे भी कुछ नहीं है, जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है आपका। पीवाईक्यू से ही आपको पैटर्न पता चलता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है और कम पढ़ना है, लेकिन रिवाइज सबसे ज़्यादा करना है। ठीक है, तो आप दूसरे एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू भी देख सकते हैं, सारी क्लासेस अवेलेबल हैं चैनल पर, तो आप उनका उपयोग करिए भाई और पढ़ते रहिए, और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है आपको। एग्ज़ाम
देखिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर आप पढ़ेंगे ना तो एग्ज़ाम निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वहीं आप अगर ऐसे नॉलेज 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 क्वेश्चन लगाएंगे नहीं, पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ लो, लेकिन रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कर लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, मॉक टेस्ट लगा लो, पीवाईक्यू देख लो उसी फॉर्मेट में। तो इसलिए मैंने देखो एग्ज़ाम के फॉर्मेट में ही रखा है जो भी है, ठीक है, जिससे कि आपको ऐसा कुछ नया नया ना लगे एग्ज़ाम में जाके। तो ये चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, आप इनका उपयोग करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और क्लासेस अच्छी लगी हैं तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने इससे पहले क्लासेस नहीं देखी हैं इसी सीरीज़ की, एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज़ की, तो वो भी देख लें, ठीक है, प्लेलिस्ट में बना दूंगा। तो चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। गुड बाय, जय हिंद, ध्यान रखिए भाई अपना।